क्या बात है, बीमार पड़ गया है क्या? नहीं, बीमार नहीं पड़ा है। क्यों रो रहा है? खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, भूख से रो रहा है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो रो रहा है। उसको एक रोटी अगर मिल जाए तो सो जाएगा। हजरत उमर ने कहा कि कहीं से इंतजाम नहीं हुआ? उस औरत ने कहा कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। हजरत फौरन पलटे, बैतुल माल में गए, बैतुल माल के दरोगा से कहा बैतुल माल खोलो। आटे के बोरिया को उठाकर सोचा कि अपने कंधे पर रख ले। उस दरोगा ने कहा सरकार आप हुक्म कीजिए, इस आटे की बोरिया को हम पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना है। हजरत उमर ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है बैतुल माल की हिफाजत करना, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम कर रहे हैं। अपने कांधे पे आटे की बोरिया को उठाया और उस औरत के घर पहुंचा दिया। कहा कि तुम आटा सानो, रोटी पकाओ, तुम्हारे बच्चे को हम देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे को हम खिला रहे हैं, हम चुप करने की कोशिश करते हैं। औरत ने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद एक एक रोटी बनाया, दोनों बच्चे को खिलाया। रोटी खाना था कि बच्चा सो गया। हजरत उमर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे बच्चे सो गए, चलते हैं। उस औरत ने कहा कि सुनो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो कि इसी आधी रात को मेरे घर पर आकर मेरा हाल मालूम किया कि बच्चा क्यों रो रहा है। अब भूख से रो रहा था, तुमने आटा लाकर दे दिया, रोटी बनवाया, रोटी बनवा के बच्चे को मेरे सामने खिलाया, बच्चा सो गया। तुम्हारे जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है। अरे एक उमर है देखो, एक उमर है देखो, खलीफतुल मुस्लिमीन बने हुए, तमाम मुसलमानों के वो खलीफा हैं, और उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि मक्के में कौन भूखा रो रहा है, कौन सो रहा है। आज तो उमर से हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। आज उनके सामने तो कुछ आवाज हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। हम उनके सामने तो नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा रात भर भूखा भूखा रोया है। लेकिन सुनो, कल मैदान महशर में रब्बे कायनात के पास में खड़ी होकर कहूंगी, परवरदिगारे आलम, तूने उमर को खलीफा क्यों नहीं बनाया? तूने उमर को खलीफा क्यों बनाया? वो तो लोगों का ख्याल भी नहीं रखते थे। मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रोता था, लेकिन उमर ने लाकर एक लुकमा खाना भी नहीं दिया। उमर से बेहतर तो तुम हो, खलीफा तो तुमको बनना चाहिए था, ताकि तुम तो लोगों के ख्याल रखते हो, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। वो औरत चिल्ला रही है, कह रही है कि मैदान महशर में उमर का दामन पकड़ लेंगे, रब की बारगाह में उमर का दामन खींच कर हम ले जाएंगे कि ये कैसे खलीफतुल मुस्लिमीन थे कि इनको मक्के वालों का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। और हजरत उमर दारो कत्तार रो रहे हैं। हजरत उमर समझा रहे हैं उस औरत को कि छोड़ दो उमर को, उमर को छोड़ दो, मैदान महशर में रब की बारगाह में मत कहना। उमर बहुत काम करता है, उमर बहुत परेशान रहता है, हो सकता है तुम्हारा ख्याल उसको ना आया हो, वो आज रात में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया होगा, लेकिन वो सबका ख्याल रखता है, इसलिए उमर को माफ कर दो। नहीं, उमर को माफ नहीं कर सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा इस औरत के तेवर को, किसी भी हाल में उमर को माफ करना नहीं चाहती है। उमर ज़ादो कत्तार रो रहे हैं और उस औरत से कह रहे उमर को माफ कर दो, माफ कर दो। कहा नहीं, नहीं माफ कर सकते, खलीफा के लायक तुम हो, खलीफा बनने के लायक तुम हो, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल किया। जब वो औरत का गुस्सा ठंडा हुआ तो हजरत उमर ने कहा कि जिस उमर की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ इंसान है, इसी का नाम उमर है। अरे वाह 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 वाह, इसी का नाम उमर है। तब वो औरत कहती है कि फिर रब्बे कायनात ने हजरत उमर को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया तो बिल्कुल सही बनाया। उमर तुम ही खलीफा के लायक थे, दूसरा कोई शख्स नहीं था जिसको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया जाए। ये है मेरे दोस्तों पीरों को पीर का हाल। पहले लोग पीर बनते थे इसलिए कि मुरीदों की खिदमत की जाए, और अब लोग पीर इसलिए बनते हैं कि पीर साहब की खिदमत की जाए। जो खानदानी खानका है आज भी कायम है, वहाँ आज भी वो दस्तूर और वो डिसिप्लिन आज भी कायम है। वो आज भी अपने आबा अजदाद ही के रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार मिल्लत ने जो अपना रास्ता अपनाया है, ये इनके आबा अजदाद का रास्ता है। सरकार मिल्लत कोई खुद नहीं पीर बने हैं, बल्कि इनका खानदान दर खानदान, खानदान दर खानदान पीर बन के आया। आज उड़ीसा की सरजमीन पर एक नहीं दो औलादे गौसे आजम है।
जिन्होंने कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाया, जिन्होंने आपसे 1 रुपया मांगा नहीं, कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाया, कुछ चाहा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं की, जरूरत पड़ने पर मुरीदों की बेटी की शादी भी करवा दिया, जरूरत पड़ने पर पैसा देके मुरीदों को तिजारत भी करवा दिया, किसी को दुकान करवा दिया, किसी को नौकरी लगवा दिया, किसी का कुछ कर दिया। पीर का मतलब ये होता है अपने मुरीदों का ख्याल रखना। हम और आप अपनी निगाह से देखते हैं, मुजाहिदे मिल्लत अपनी निगाह से देखते थे। मुजाहिदे मिल्लत और सरकारे मिल्लत दोनों का जमाना गुजरा है एक साथ। मुजाहिदे मिल्लत तो बहुत बड़े आलिम, आज पूरा हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए मुजाहिदे मिल्लत को पहचान रहा है कि वो बहुत बड़े आलिम हैं। लेकिन वो मुजाहिदे मिल्लत जब इस दुनिया से इंतकाल किए, विसाल किए, उनके जनाजे में कितने लोग थे? आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि मुजाहिदे मिल्लत के जनाजे में आप गए कि नहीं गए, और गए भी होंगे तो कहां पर आपको जगह मिली होगी ये भी आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम मुजाहिदे मिल्लत एक बहुत बड़े आलिम का नाम है। जब मुजाहिदे मिल्लत विसाल कर गए तो आलिमों की जमात का सैलाब उमट पड़ा था। मुफ्तियाने किराम की जमात आई हुई थी, हुफ़ाज़े किराम आए हुए थे, क़ारिए कुरान आए हुए थे, नातखान आए हुए थे, शायरे हिंदुस्तान भी आए हुए थे, सारे आए हुए थे। लाखों लोगों का सैलाब था, पढ़े लिखे लोग थे, इल्म पर उबूरियत हासिल थी। अब जरा पता करो कि बड़े बड़े आलिम पीछे रह गए, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम पीछे रह गए, बड़े बड़े नातखान पीछे रह गए। होगा अपने जमाने का बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उस वक्त जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम आलिमों को नहीं पहचानते, हम कारियों को नहीं पहचानते, हम नातखानों को नहीं पहचानते। सरकारे मिल्लत हजारों लोग पढ़े लिखे मुजाहिदे मिल्लत के जनाजे में आए हुए हैं, लेकिन इस जनाजे के अंदर अगर कोई आया है, जनाजे के पास कोई आया है, वो औलादे गौसे आज़म आया है, गौसे आज़म का बेटा आया है। सरकारे मिल्लत मुजाहिदे मिल्लत के जनाजा आप पढ़ाए, हजारों लोगों ने कहा सरकारे मिल्लत को, मुजाहिदे मिल्लत ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। सरकारे मिल्लत ने कहा हरगिज़ नहीं। आपने एक शख्स का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, कहा जनाजे की नमाज पढ़ाओ। सरकारे मिल्लत की इजाजत से उसने मुजाहिदे मिल्लत के जनाजे की नमाज पढ़ाया। और जब कब्र में उतारने की बात आई, फिर हजारों लोगों ने कह दिया सरकार मुजाहिदे मिल्लत आपसे इस कदर मोहब्बत करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। आलिम बहुत बड़े थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन मैंने देखा है सरकार मुजाहिदे मिल्लत को कि अपना इमामा खोलकर आपके लिए उन्होंने जनीमात बनाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है सरकार कि मुजाहिदे मिल्लत ने अपने इमामा को खोलकर बिछा दिया है आपके लिए जनीमात बनाकर। इसी से अंदाजा होता है कि आपसे मुजाहिदे मिल्लत कितनी मोहब्बत करते थे। आपने जनाजा नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत को लाज रख लीजिए। मुजाहिदे मिल्लत के आखिरी मकाम और आखिरी मंजिल पर आप अपने हाथ से मुजाहिदे मिल्लत को पहुंचा दीजिए। कहा चलो ये काम कर देते हैं। एक तरफ छोटे सरकार मुजाहिदे मिल्लत के कब्र में उतरे, दूसरी तरफ सरकार मिल्लत मुजाहिदे मिल्लत के कब्र में उतरे, और दोनों औलादे गौसे आज़म ने मुजाहिदे मिल्लत को उठाकर कब्र के अंदर लिटाया। आखिरी मकाम और आखिरी मंजिल पर मुजाहिदे मिल्लत को अगर किसी ने पहुंचाया तो वो सरकार मिल्लत का हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों पढ़े लिखे लोग पीछे क्यों हो गए? अपने जमाने के उलमा पीछे क्यों हो गए? लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप पढ़े लिखे आप उतारिए? लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप एक बहुत बड़ा दारुल उलूम का मुफ्ती हैं, आप उतारिए मुजाहिदे मिल्लत को? लोगों ने सबको नकार दिया और कहा कि औलादे गौसे आज़म के सामने सब बेकार है, इनके मुकाबले में कोई हो नहीं सकता है। मुजाहिदे मिल्लत को कब्र के अंदर उतारने वाले सरकार मिल्लत की जात। अभी बहुत जमाना नहीं हुआ मुजाहिदे मिल्लत के विसाल को। हजारों लोग आज भी इस बात की शहादत और गवाही देते हैं, और उसके बाद भी सरकार मिल्लत से कोई
रखे। सरकार